हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो दोस्तों, आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यानी किस यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या फिर पुडुचेरी। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यहाँ पर दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। और यहाँ पे हम इसके बारे में जाने तो यहाँ पे दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट को नोटिफाई किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में होगा। और इसके तहत केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स जो दिल्ली में होते हैं उससे प्रोवाइड करेगी 1.5 लाख रुपीज़ फॉर न्यू व्हीकल्स। और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करेगा, यानी इससे रोजगार भी यहाँ पे बढ़ाएंगे और पॉल्यूशन लेवल भी यहाँ पे इससे कम होगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। और यहाँ के बारे में जाने तो यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं अनीश बैजल। ओके दोस्तों, आई एम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच कंट्री विल इंडिया पार्टिसिपेट इन द खबगाज 2020 प्रैक्टिस, यानी किस देश में खबगाज 2020 अभ्यास में भारत भाग लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जापान, रशिया, ब्रिटेन या फिर स्वीडन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रशिया। रशिया में खबगाज 2020 अभ्यास में भारत भाग लेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। और यहाँ के बारे में हम जाने तो यहाँ का कैपिटल है मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। इसके बारे में हम डिटेल में जाने तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौकाज 2020 इज ऑल्सो रिफर टू एस कॉकेसस 2020, इसको भी बुलाया जाता है। और इससे यहाँ पे जो एक्थेज है उसका एम यही है कि यहाँ पे जो आर्म फोर्स है उसको एबिलिटी को एसेस करें ताकि जो मिलिट्री सिक्योरिटी है साउथ रशिया के साउथ वेस्ट में वो अच्छी हो। और जो यहाँ पे सीरियस टेररिस्ट जो आ रहे हैं स्ट्रेटेजिस्ट कमांड स्टाफ ड्रिल्स में है तो ये नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है। और जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो साउथर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में है, यानी जो ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है वो होगा साउथर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में। और जो इन्विटेशन है पार्टिसिपेशन का वो 18 कंट्रीज़ को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, यानी 18 कंट्रीज़ को, उसमें से इंक्लूड है चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और अलग अलग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि रशिया बुलाएगा। 18 कंट्रीज़ जो कि उसमें इंक्लूड है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। दोस्तों, आई एम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए PS रणदीप से, राज कक्कड़, पुनीत देशमुख या फिर नीरज शर्मा। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है PS रणदीप से। PS रणदीप से को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक यानी न्यू इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है PS रणदीप से। और यहाँ पे हम जानते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका नाम PS रणदीप से। और इसके बारे में जानते हैं तो ओडिशा के कैडर IPS ऑफिसर PS रणदीप से को अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे कि आपने देखा। और ये अपना पोस्ट है वो होल्ड करेंगे 5 साल के लिए, यानी जो अपना पद है ये 5 साल के लिए अपना संभालेंगे। और IPS ऑफिसर PS रणदीप से 1995 बैच से रिलेटेड करते हैं और इन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ओडिशा में भी सर्व किया है, यानी इसके लिए भी काम कर चुके हैं। और इन्होंने अभी पोजीशन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल है वो ओडिशा 2013 में ज्वाइन कर ली थी। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है PS रणदीप से। दोस्तों, आई एम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वी स्टेट लॉन्च द काजू इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स, यानी किस राज्य ने किसानों के लिए काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य सरकार ने किसानों के लिए काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका।
और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही काजू ऐप का इंटरफेस आप देख रहे हैं, तो ऐसा ही रहेगा काजू ऐप। यहाँ पे प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्लांटिंग मटेरियल, कल्टीवेशन, मार्केट इन्फो, इकोनॉमिक्स ऑफ काजू स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेराइटीज़, नर्सरी, प्लांटिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे लॉन्च किया गया है काजू इंडिया ऐप फार्मर्स के लिए, जो कि हमको बहुत ही मदद करेगा। और यहाँ पे हम इसके बारे में और जान लेते हैं जो काजू फार्मर ऐप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टोरेट काजू रिसर्च DCR जो कर्नाटक में उन्होंने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, जो कि प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन, क्रॉप्स कल्टीवेशन, मार्केट डेटा और स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फार्मर्स, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगी। और जो काजू इंडिया ऐप है DCR का, यानी आपने देखा डायरेक्टोरेट ऑफ काजू रिसर्च, जो कि अंडर आती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये लोकेटेड है पुट्टूर इन दक्षिणा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, इज अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस, यानी 11 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये एक इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कि मैंने आपको बताया काजू ग्राफ्स, नर्सरी, कल्टीवेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, ई मार्केट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, रिसर्चर्स, डेवलपमेंट एजेंसीज और प्रोफेसर एक प्लेस में। तो एस मोहना सीनियर साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया। सो यहाँ पे ये आपके सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका। और इसकी बात करें तो यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर है वजुभाई आरवाला। दोस्तों IM क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021, यानी कौन सा देश 2021 में ICC पुरुषों के लिए T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज़। सो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया जो देश है वो 2021 में ICC पुरुषों के T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, यानी इंडिया में ये T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो इसके पहले होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में और अभी इंडिया में हो गया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रही थी, तो इसलिए ICC ने और BCCI ने मिलकर डिसीजन दिया जो कि 2021 में मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। और यहाँ पे हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया 2021 और ऑस्ट्रेलिया 2022, यानी ऑस्ट्रेलिया को भी मिला है 2022 के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्टन विराट कोहली और उनके साथ जसप्रीत बुमराह। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच और माइकल स्टार्क। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 जो कि पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 की वजह से, वो अब ऑस्ट्रेलिया में 2022 में किया जाएगा और इंडिया को 2021 में दिया गया है। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड में पोस्टपोन कर दिया गया है फरवरी-मार्च 2022 तक, यानी जो 2021 में इसको पोस्टपोन कर दिया है फरवरी-मार्च 2022 तक, क्योंकि जो पैंडेमिक चल रही है, आपको तो पता ही है कि ये पैंडेमिक ने कितना बुरा हाल कर दिया है सबका, तो इसकी वजह से हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। और इंडिया के बारे में जाने तो यहाँ का कैपिटल है दिल्ली, यहाँ के PM है नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। ओके दोस्तों, और ICC के बारे में जाने तो यहाँ के चेयरमैन है शशांक मनोहर। और BCCI की बात करें तो वो है सौरव गांगुली, हेड है वहाँ के, प्रेसिडेंट है, सॉरी माफ करना दोस्तों। IM क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रिसेंटली विच कंपनी सेट अप ए रोबोटिक्स लैब एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब स्थापित की। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए LG, नोकिया, लावा या फिर ओप्पो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नोकिया जो कंपनी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रोबोटिक लैब स्थापित की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी नोकिया। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें आपको, तो नोकिया सेट करने वाला है रोबोटिक लैब्स इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु,
ताकि वो 5G जो इंटरनेट है उस पर रिसर्च कर सके और अलग अलग टेक्नोलॉजीज उस पर कर सके। और जो कंपनी है उन्होंने ट्यूजडे को बताया कि जो नोकिया सेंटर है, नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक नेटवर्क रोबोटिक्स जो कि प्रमोट करेगी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्वॉल्विंग रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इसमें इन्वॉल्व करेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी नोकिया। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि से PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन दी हरदयाल प्रसाद, राजेंद्र चोपड़ा, प्रवीण गुप्ता या फिर हर्षल पटेल। सो दोस्तों इसका सही आंसर है हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद को PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देख लें तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं हरदयाल प्रसाद न्यू MD CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर, इनको ही अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देख लें तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने अनाउंस किया फॉर्मर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस हेड हरदयाल प्रसाद को एक नया MD और CEO। प्रसाद जो कि होल्ड कर रहे ऑफिस आफ्टर नीरज व्यास जो कि करंट MD और CEO हैं कंपनी के, और 10 अगस्त तक ये अपना पोजीशन होल्ड करेंगे नीरज व्यास। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन ए हरदयाल प्रसाद। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए मैसिव एक्सप्लोजन रॉक विच नेशंस कैपिटल सिटी ऑन अगस्त 4, 2020, यानी एक विशाल विस्फोट ने 4 अगस्त 2020 को देश की किस राजधानी शहर को रौंद दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए तुर्की, चीन, ऑस्ट्रेलिया फिर लेबनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेबनान में एक विशाल विस्फोट ने 4 अगस्त 2020 को राजधानी शहर को रौंद दिया। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तो इसकी जो राजधानी पहले यहाँ पे आपको दिखा दें तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कितना बड़ा विस्फोट हुआ था फैक्ट्री में, इतना बड़ा भयंकर विस्फोट ये आपको देखने को मिल रहा है। लेबनान की यहाँ पे सिटी है, वहाँ से कैप्चर किया गया है फोटो। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तो ये मैसिव एक्सप्लोजन लेबनान कैपिटल सिटी बेरट में हुआ था अगस्त 4 को। और इसके रिपोर्ट के अनुसार 2750 टन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट जो कि बेरट पोर्ट में बिरौस में रखा गया था वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट मतलब कि क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से फूट गया है। और जो बहुत सारे लार्ज पार्ट्स है सिटी के, वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग हैवी इंजर्ड हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी लेबनान। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र में किस भारतीय राज्य के हिस्से शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ओडिशा, मिजोरम, गुजरात या फिर तेलंगाना। सो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। पाकिस्तान के एक नए राजनीतिक मानचित्र में गुजरात राज्य शामिल है। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है ये। तो पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप 4 अगस्त 2020 को लॉन्च किया और ये जो मैप है उसमें इंडियन टेरिटरीज जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और वेस्टर्न गुजरात भी यहाँ पे शामिल है। लेकिन जो इंडिया है उन्होंने इनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, यानी जो इन्होंने मांगा था उसको रिजेक्ट कर दिया और इसको बताया कि एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है। पॉलिटिकल एब्सर्डिटी यानी कि ये एक पॉलिटिक्स में होता है ना कुछ, तो वही है यहाँ पे पॉलिटिक्स में ड्रामा ही कर रही है पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गुजरात। और गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ के CM है विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Who was appointed as the Comptroller and Auditor General of India, यानी किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, किरण बेदी या फिर देवेंद्र कुमार जोशी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंट एज न्यू CAG
और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ोटो में इनका ही नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फॉर्मर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपॉइंट किया गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनको चार्ज दिया जाएगा कि कब तक ये अपना डेट संभालेंगे, कब तक ये अपना पद संभालेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों आज के 10 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन MOU विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यानी भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के साथ किस राज्य सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बिहार, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि ऐसे जो स्कूल के ऊपर देखिए स्कूल के ऊपर क्वेश्चन दिया है, यानी इंडियन स्कूल बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन दिया है, तो इसको ध्यान में रखिए और आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है। ओके दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके दोस्तों अगर आप कोई इस वीडियो से कुछ एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ और आप तो अपने भाई के लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।